अब आपके शहर धनबाद में खुल चुका है बिहारी फर्नीचर, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा हर प्रकार के फर्नीचर जैसे बेड, मैट्रेस, डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, सोफा, अलमीरा इत्यादि, वो भी बेहद किफायती दरों में और हर खरीदारी पर एक आकर्षक उपहार भी। यही नहीं, बिहारी फर्नीचर आपके लिए आकर्षक ऑफर भी लेकर आया है, जिसके तहत आपको मिलेगा शादी विवाह का पूरा सेट, वो भी मात्र 51,000 में, जिसमें आपको मिलेगा बेहतर क्वालिटी का बेड, मैट्रेस, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। तो देर किस बात की, अभी आए हमारे बिहारी फर्नीचर शोरूम। हमारा पता है बिहारी फर्नीचर, नियर गुलमोहर रिजॉर्ट, गोविंदपुर, धनबाद। हमारा पिन है 828109। आप हमें मोबाइल संख्या 9142457078 पर भी संपर्क कर सकते हैं। झरिया के त्रिलोकनाथ मध्य विद्यालय मोहलबनी भौंरा मैदान में महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी के पक्ष में मतदान की अपील करने जनसभा में माननीय गांडेय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी झरिया पहुंची। झरिया वासियों ने श्रीमती सोरेन जी का भव्य स्वागत किया। श्री सोरेन जी ने कहा, झरिया को बेचकर खाने वाले इकट्ठे हो गए हैं और ये सब झरिया को बेचकर खा जाना चाहते हैं और इनके रास्ते में झरिया को बचाने वाला कोई आता है तो उनकी हत्या कर देते हैं। मैंने जब सुना कि पूर्णिमा जी के पति को पूरे परिवार के आधार को इन लोगों ने छलनी कर दिया तो मैं अचंभित हो गई। इसलिए झरिया वासियों की जिम्मेवारी है कि झरिया को बचाना है या इनके हाथों में देकर पूर्णिमा जी के बनाए मजबूत झरिया को उजाड़ना है। श्रीमती सोरेन ने कहा, अभी झारखंड को भाजपा, जिसने झारखंड के आम जनता का हजारों करोड़ रुपया रोक कर रखा है। श्रीमती सोरेन जी ने कहा, झरिया को बचाने के लिए, झारखंड को बनाने के लिए आप सबको एकत्र होकर कांग्रेस को जिताना है और इस झूठे वादों वाली पार्टी भाजपा को सबक सिखाना है। माननीय झरिया विधायक जी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झरिया आग की गोद में बसा है, इसका ख्याल केंद्र के किसी नेता को नहीं है कि यहाँ के लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी कोई योजना नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री जी भी झरिया आकर झरिया के लोगों की सुविधा देने के सिवाय दुनिया भर की बातें करते हैं। माननीय झरिया विधायक जी ने कहा, आज हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार ने हर घर तक सरकारी योजना को पहुंचाया है और इससे सीधे आम जनता को लाभ पहुंची है और आने वाले समय में यह संख्या कई गुना बढ़ने वाली है। इसलिए यहाँ की जनता झरिया को बचाने के लिए, झारखंड को बनाने के लिए, छात्रों के शिक्षा के लिए, श्रमिकों के सम्मान के लिए, हर वर्ग कल्याण के लिए और बेहतरीन स्वास्थ्य देने वाली गठबंधन सरकार चुनने जा रही है, कांग्रेस को वोट करने जा रही है। बाजार में दिखता है, इसके अलावा लगता है झरिया में जनता रहती ही नहीं है, तो मुझे बहुत खुशी हुई और इस तरफ के लोगों को पहले भी वादा किया था कि कार्यक्रम होंगे, आपको ये बात दिलाया जाएगा और उसके तहत मैम एक चीज आज देखने को मिला, गृह मंत्री यहाँ आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार थी मुसलमानों को आरक्षण देने पर आमादा थी और हम लोग मुसलमान का आरक्षण रोकेंगे, ऐसा बयान पर क्या है? बिल्कुल फालतू बयान है, इसका कहीं कोई सिर पैर नहीं है, बेबुनियाद बयान है। सच बात यह है कि ओबीसी आरक्षण जो है वो भाजपा की सरकार में 27% से घटा के 14% कर दिया गया था। उसके बारे में यहाँ पूछा जाना चाहिए कि झारखंड में ओबीसी का आरक्षण 14% क्यों है, और बाकी जितनी भी बातें हैं बेबुनियाद है। आज जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आए थे, आप उनके पूरे भाषण में मुझे एक शब्द जो है झरिया के लोगों ने कुछ भी कहा होगा आप मुझे दिखा दीजिए, मैं अपना नाम बताऊंगी। मैंने भी पूरा भाषण सुना है, एक भी चीज़ झरिया के बारे में नहीं है और झरिया के लोगों के बारे में नहीं है कि झरिया के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के बारे में क्या है, यहाँ के जो प्रत्याशियों का विजन क्या है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ आकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें बोलकर और वोट मांगना है और करना कुछ भी नहीं। मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। सच्चाई ये है कि उन्होंने जो है जगह जगह हाईवा जगह जगह हाईवास लगा के हमारे लोगों को आने से रोका। हमने कार्यक्रम की परमिशन पहले से ही, हमें कहा गया कि कार्यक्रम कैंसिल करवाइए, हमने कहा हम कार्यक्रम की परमिशन पहले ले चुके हैं, हम कार्यक्रम कैंसिल करें। ये दबाव बना रहे थे आईएएस अधिकारियों के ऊपर कि आप इस तरह जो है कार्यक्रम कैंसिल करवाइए, जो है उल्टा जो बना रहे हैं, जो है नहीं नहीं बढ़ के आई और ये जो है आपको बताने लगी, जो अपना पार्टी
मध्य प्रदेश से हमारा जो है प्रदेश अमीर है, होना तो चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है कि इतने सालों के राज्य के बाद भी नहीं है और बहुत समय तक उनसे कम है। पता चला थोड़ी देर में धुआं वहां पे भी दिखने लगा, पता चला कि जाना किधर है, कौन से धुएं को फॉलो करना है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ आज ये चुनावी सभा ऐसे एक आग के गोले के ऊपर में खड़ी है, जहां पर मैं हमारी झरिया की जनता को चुनना है कि इस आग के गोले को अगर शांत करा सकता है तो आप बताइए कौन शांत करा सकता है। हमारे स्वर्गीय दादा, हमारे स्वर्गीय नीरज सिंह जी के साथ कमल नीरज सिंह खड़ी है आप लोगों के लिए चट्टानी स्वरूप बन करके, क्योंकि अगर झरिया की तस्वीर को प्रगति लाने का यहाँ पे किन्हीं ने काम किया है तो पूर्णिमा नीरज पूंजीपतियों की वाली पार्टी बीजेपी पार्टी आई है। ये क्या करते हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के में कौन से लोग हैं, इनमें यहाँ पे धन कुबेरों की पार्टी है, बड़े बड़े लोगों की पार्टी है। और हमारी महागठबंधन किसकी आवाज को बुलंद करती है? हमारी महागठबंधन मजदूरों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को, आदिवासी को, गरीब गुरबा को, इनकी आवाज को बुलंद करने का काम हमारी महागठबंधन सरकार करती है।